कभी कभी इंसान अपनी ही सोच के बोझ से इतना टूट जाता है कि उसे रास्ते दिखाई देना बंद हो जाता है। कभी लक्ष्य बड़ा होता है पर हिम्मत छोटी पड़ जाती है। कभी लोग बदल जाते हैं और कभी हम ही खुद को पहचान नहीं पाते। लेकिन ऐसे समय में कृष्ण के सिर्फ 5 उपदेश आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। वो उपदेश जिन्हें अर्जुन ने सुना और उसी पल उसकी दुनिया बदल गई। आज वही ज्ञान तुम सुनोगे और अगर तुमने इन्हें सच में समझ लिया तो शायद तुम्हारी जिंदगी भी उसी पल बदल जाए। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था, धनुष हाथ में था, पर मन कमजोर था और कहा, अर्जुन मन को जीतो, क्योंकि मन ही इंसान को बनाता है और वही मन उसे तोड़ भी देता है। सोचो, हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि हम सब कुछ जानते थे, क्या करना है, कैसे करना है, पर मन ने साथ नहीं दिया। कभी डर ने रोक दिया, कभी आलस ने, कभी लोगों की बातों ने, कभी हमारी खुद की कमजोरी ने। कृष्ण यही समझाते हैं कि दुनिया तुम्हें जितना चाहे रोक ले, लेकिन जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। और अगर मन ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो कोई भगवान भी तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। मन को जीतने के 3 तरीके कृष्ण ने बताए। विचारों पर पहरा, जो विचार नुकसान पहुंचाए उन्हें आने मत दो। 2 कर्म में निरंतरता, रोज थोड़ा थोड़ा काम मन को स्थिर करता है। 3 आसक्ति छोड़ो, जब तुम्हें नतीजों का डर नहीं रहता, मन शांत हो जाता है। मन को जीतो, दुनिया खुद हार मान लेगी। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भविष्य उसके मन में छिपा है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इसका अर्थ इतना गहरा है कि पूरी जीवन को बदल सकता है। कृपया एक बार रुको और खुद से पूछो, क्या तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानियां नतीजों की चिंता से जुड़ी नहीं है? अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सफलता नहीं मिली तो, ये अगर ही इंसान को वहीं रोक देते हैं जहां से उसका सफर शुरू होने वाला होता है। अर्जुन भी यही गलती कर रहा था। वह युद्ध के नतीजे से डर रहा था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू सिर्फ युद्ध कर, जीत हार तेरे हाथ में नहीं, तेरा अधिकार सिर्फ तेरे कर्मों पर है। यह वाक्य तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। क्यों? क्योंकि जब तुम नतीजों से डरना बंद कर देते हो तो तुम 10 गुना बेहतर काम करते हो। डर हट जाता है, दिमाग साफ हो जाता है, ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। कर्म करने वाला कभी हारता नहीं, चिंता करने वाला कभी जीतता नहीं। कर्म करो, नतीजों को ईश्वर पर छोड़ो। ये कृष्ण का सबसे मिसअंडरस्टूड लेकिन सबसे शक्तिशाली उपदेश है। लोग सोचते हैं, क्या बुरा भी अच्छा होता है? क्या दर्द भी अच्छा होता है? कृष्ण कहते हैं, हाँ, क्योंकि जो भी होता है वह तुम्हें आगे बदलने के लिए ही होता है। तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ जिसे उस समय तुम बुरा मानते थे, पर बाद में समझ आया कि वही घटना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मोड़ बन गई। रिश्ता टूटा, तुम मजबूत हुए, नौकरी छूटी, नया बेहतर रास्ता मिला, लोगों ने छोड़ा, तुमने खुद को पाया, असफल हुए, सफल होने की समझ मिली। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी होता है तुम्हारे विकास के लिए होता है। अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा था क्यों उसके सामने युद्ध खड़ा कर दिया गया, लेकिन आगे चलकर वही युद्ध उसे ऐसा योद्धा बना गया जिसकी गाथा आज भी दुनिया गाती है। जो हो रहा है वह मौके है, सजा नहीं। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने के लिए घटनाएं भेजता है। पिछले पार्ट में तुमने देखा कि कृष्ण ने अर्जुन को मन, कर्म और जीवन की स्वीकृति का असली अर्थ समझाया। अब हम आगे बढ़ते हैं उस उपदेश की तरफ जहां कृष्ण इंसान की सबसे बड़ी समस्या की जड़ को काटते हैं, जहां इंसान सबसे ज्यादा हारता है, जहां इंसान सबसे ज्यादा उलझता है और जहां से असली जीवन बदलना शुरू होता है। कृष्ण अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन का शरीर योद्धा था, धनुष पकड़े हाथ योद्धा थे, शौर्य योद्धा था, लेकिन उसके विचार, डर, उलझन उसे अंदर से कमजोर बना रहे थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन जब तक तुम्हारी सोच छोटे स्तर पर है, तुम बड़ा कर्म नहीं कर सकते। ये बात सिर्फ अर्जुन पर नहीं, हर इंसान पर लागू होती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर ही बन जाओगे।
अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो सफलता भी तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आएगी। अगर तुम सोचते हो कि हालात तुम्हें तोड़ देंगे तो हालात सच में तुम्हें तोड़ देंगे, क्योंकि मन वही बन जाता है जो तुम उसे लगातार बताते हो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अब सोचो, अगर तुम 10 साल पहले वैसा ही सोचे होते जैसा आज सोचते हो तो क्या आज की जिंदगी कुछ और नहीं होती? लेकिन अच्छी बात यह है, जो सोच अभी तक तुम्हें रोक रही थी, उसी सोच को बदलकर तुम जिंदगी को उठा भी सकते हो। कृष्ण सोच बदलने के 3 तरीके बताते हैं। 1, जो तुम बनना चाहते हो उसकी कल्पना करो, इमेजिन, मन को नया रास्ता देता है। 2, अपने विचारों को सुनो, फिर सुधारो, हर नकारात्मक विचार को पकड़ो और तुरंत बदल दो। 3, अपने लक्ष्य दैनिक याद रखो, जो रोज याद रहे वही सच में बनता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, डर तेरे मन में है, वास्तविकता में नहीं। आज तुम्हें भी यही समझना है, तुम अपने भय नहीं हो, तुम अपनी सोच हो, और सोच को बदला जा सकता है। सबसे गहरा और जीवन बदलने वाला उपदेश अब आता है, वह ज्ञान जिसे सुनकर अर्जुन के अंदर की जड़ें हिल गईं और इंसान की दुख का असली कारण खत्म हो जाता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिस शरीर को तू अपना समझ रहा है वह सिर्फ वस्त्र है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। इंसान दुख क्यों झेलता है? क्योंकि वह खुद को शरीर समझता है। उसकी सोच शरीर के स्तर तक सीमित है। मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा सम्मान, मेरी हार, मेरी जीत, और उसकी सारी समस्याएं इसी मैं से पैदा होती हैं। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान यह समझ ले कि वह शरीर नहीं, एक अनंत चेतना है, तब दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसका आधुनिक जीवन में अर्थ समझो। अगर तुम खुद को शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा, आत्मा, चेतना समझो तो तुम यह समझ जाते हो कि तुम क्या कहते हैं। इससे तुम्हारी पहचान नहीं बदलती, असफलता तुम्हें छोटा नहीं करती, टूटा रिश्ता तुम्हें खत्म नहीं करता, पैसा आना जाना सिर्फ जीवन की यात्रा का हिस्सा है, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। कृष्ण कहते हैं, जो दुख आज तुम्हें तोड़ रहा है वो आत्मा को छू भी नहीं सकता। अगर तुम इस उपदेश को समझ गए तो जीवन के 90% दुख तुम्हें कभी नहीं छू पाएंगे। जब अर्जुन ने यह उपदेश सुना, उसके चेहरे पर पहले अविश्वास था, फिर शांतता, फिर गहरी समझ, मानो किसी ने उसके सीने से वह बोझ उठा लिया हो जो सालों से दबा हुआ था। वह समझ गया था कि उसका डर असली नहीं था, उसकी हिचकिचाहट असली नहीं थी, उसका दर्द भी असली नहीं था। असली था सिर्फ उसका कर्तव्य, उसका धर्म, उसका युद्ध और उसकी अंतर्निहित शक्ति। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही परिवर्तन हो सकता है। अगर तुम इन 5 उपदेशों को दिल से स्वीकार कर लो तो तुम वही बन सकते हो जो अर्जुन बना, एक योद्धा जो डर से नहीं धर्म से चलता है। अब तक तुमने कृष्ण के 5 उपदेशों का गहरा अर्थ समझा, मन, कर्म, सोच और आत्मा का रहस्य। लेकिन गीता का ज्ञान सिर्फ उपदेश नहीं था, वह एक परिवर्तन की प्रक्रिया थी। अर्जुन को एक कमजोर इंसान से एक जागृत योद्धा बनाने की प्रक्रिया। हम उसी प्रक्रिया की जड़ में उतरेंगे, क्योंकि उपदेश जीवन बदलते हैं, लेकिन उन उपदेशों को कैसे अपनाया जाए यह समझ जीवन को स्थायी रूप से बदल देता है। कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ युद्ध भूमि नहीं था, वह जीवन का प्रतीक था। अर्जुन खड़ा था, डर, भ्रम और कमजोरियों से घिरा। दुनिया की नजरों में वह कितना भी महान योद्धा हो, अंदर से वह टूट चुका था। कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, सही सोच, सही दृष्टिकोण, सही सत्य। लेकिन कृष्ण ये भी जानते थे, ज्ञान देना आसान है, पर इंसान को उस ज्ञान के लायक बनाना मुश्किल है। आज हमारे साथ भी यही होता है। हम किताबें पढ़ते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, आध्यात्मिक वीडियो देखते हैं, पर जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ज्ञान सिर्फ पहला कदम है, अगला कदम जरूरी है। कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ युद्ध भूमि नहीं था, वह जीवन का प्रतीक था। अर्जुन खड़ा था, डर, भ्रम और कमजोरियों से घिरा। दुनिया की नजरों में वह कितना भी महान योद्धा हो, अंदर से वह टूट चुका था। कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, सही सोच, सही दृष्टिकोण, सही सत्य। लेकिन कृष्ण ये भी जानते थे, ज्ञान देना आसान है, पर इंसान को उस ज्ञान के लायक बनाना मुश्किल है।
आज हमारे साथ भी यही होता है। हम किताबें पढ़ते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, आध्यात्मिक वीडियो देखते हैं, पर जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ज्ञान सिर्फ पहला कदम है, अगला कदम जरूरी है। कृष्ण ने सिर्फ सत्य नहीं बताया, उन्होंने सत्य को अर्जुन की स्थिति से जोड़ा। उदाहरण, अर्जुन बोल रहा था, कृष्ण मैं अपने गुरु, अपने परिवार को कैसे मारूं? कृष्ण ने जवाब में युद्ध की क्रूरता नहीं समझाई, उन्होंने अर्जुन की आत्मा का स्वरूप समझाया। क्यों? क्योंकि जब तक अर्जुन यह नहीं समझता कि शरीर और आत्मा अलग है, तब तक उसका दर्द खत्म नहीं हो सकता था। इसी तरह आज तुम जीवन की समस्याओं को ऊपरी स्तर से देखते हो। रिश्ता टूट गया, नौकरी चली गई, अपमान मिला, पैसा नहीं है, लोग साथ नहीं दे रहे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम समस्या की जड़ को नहीं समझोगे, दर्द कभी खत्म नहीं होगा। समझ क्या है? स्थिति को आत्मा की दृष्टि से देखना, सच और भ्रम में फर्क करना, अपने डर का असली स्रोत पहचानना। समझ आने के बाद अगला चरण आता है। यह वह चरण है जहां से चमत्कार शुरू होता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा, दर्द मत महसूस करो। उन्होंने कहा, दर्द को समझो और फिर स्वीकार करो। स्वीकृति का अर्थ क्या है? जो भी है उसे वही रहने दो जैसा वह है। रिश्ते नहीं चल रहे, पहले स्वीकार करो कि ऐसा क्यों है। पैसा नहीं है, पहले स्वीकार करो कि तुम कहां कमजोर पड़े। लोग धोखा दे गए, पहले स्वीकार करो कि उम्मीद तुमने ही की थी। जब इंसान स्वीकृति को अपनाता है, उसे गलत लोग चोट नहीं पहुंचाते, उसे असफलता नहीं तोड़ती, उसे किसी भी समस्या का डर नहीं लगता, क्योंकि वह विरोध करना छोड़ देता है। जीवन की आधी ऊर्जा हम इस विरोध में खर्च कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था। कृष्ण कहते हैं, स्वीकृति दुख का अंत है। स्वीकृति के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। कृष्ण ने ज्ञान दिया, समझ दी, सत्य स्वीकार कराया, लेकिन फिर उन्होंने वही कहा जो जीवन का मूल है, अब उठ और अपना धर्म निभा। यही वह क्षण था जब अर्जुन फिर से योद्धा बन गया। कर्म ही वह स्थान है जहां ज्ञान वास्तविकता में बदलता है। कई लोग ज्ञान लेते रहते हैं पर कर्म नहीं करते, उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलती। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान निष्क्रिय है, कर्म उसे जीवित करता है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो, प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास, सफल होना चाहते हो, रोज अनुशासन, मानसिक शांति चाहते हो, मन की निगरानी, आत्मविश्वास चाहते हो, छोटे छोटे कदम, कर्म ही तुम्हें बदलता है, ज्ञान नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुझे कर्म करने का अधिकार है, पर फल पर नहीं। यह सिर्फ उपदेश नहीं, बल्कि मन के विज्ञान का नियम है। क्यों? क्योंकि जब इंसान परिणामों पर चिपकता है, उसका मन चिंता से भर जाता है, और चिंता से कर्म बिगड़ जाते हैं। पर जब इंसान सिर्फ कर्म करता है, उसका मन हल्का और मजबूत दोनों हो जाता है। यह एक मानसिक शॉर्टकट है। आइए, कर्म नियंत्रण और फल नियंत्रण से बाहर। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन उसी चीज पर ध्यान दे जिसे वह नियंत्रित कर सकता है। आज तुम्हारी जिंदगी भी इसी सिद्धांत से जुड़ी है। तुम चिंता कर रहे हो सफलता की, पैसों की, लोगों की, रिश्तों की, भविष्य की, पर यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। तुम्हारे नियंत्रण में है तुम्हारा कर्म, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अनुशासन। कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा कर्म को कमजोर बना देती है। अगर तुम सच में अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हो, तो फल को छोड़कर कर्म पर आ जाना होगा। कृष्ण का ज्ञान सिर्फ दिमाग को नहीं, आत्मा को जगाता है। अगर तुम इन 4 चरणों, ज्ञान, समझ, स्वीकृति और कर्म को अपनी जिंदगी में लागू कर लो, तो तुम भी वह बन सकते हो जो बनने के लिए तुम पैदा हुए हो। अर्जुन ने इन 4 चरणों को अपनाया और उसका संपूर्ण जीवन बदल गया। तुम्हारा भी बदल सकता है, पर शुरुआत करनी होगी कर्म से। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों अपनी प्यारी सी राय कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपका जीवन सफल हो। राधे राधे।